तो ये है BNB दोस्तों। आप लोग बात देख पा रहे हैं कि यहाँ पे BNB प्लस USDT का पेयर है। यहाँ से BNB ऐसे उठ रहा है दोस्तों। ये वाला एक आप लोगों को पता ही है, एक पूरा का पूरा हायर टू हायर, हायर टू हायर, हायर टू हायर, हायर टू हायर ये चल रहा है। मतलब यहाँ से उठा और ये धीरे 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 ये मतलब एक साइड वे के अंदर ये अपना BNB चल रहा है। और यदि BNB की बात करता हूँ, यदि इससे नीचे आएगा तो हो सकता है यहाँ से डाउन जाएगा, परंतु BNB क्या कर रहा है, यहाँ से उठा 730 से, फिर यहाँ पे देखेंगे ये हायर हायर 900 गया, फिर यहाँ पे थोड़ा आगे करेक्शन आपको देखने को मिला, फिर यहाँ पे ये धीरे 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 चल रहा है ऊपर। और आज देखेंगे, आज BNB एक जहाँ तक एक अनुभव है, आज BNB के ऊपर यदि ये 861 से ऊपर, ये वाला लेवल से ऊपर मतलब क्लोजिंग इसकी ग्रीन के अंदर मिल गई, यहाँ पे इसकी यहाँ तक यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई, तो हो सकता अगला स्टेप 909 तक ये जा सकता है और भी ऊपर जा सकता है दोस्तों। देखना, वाच करना, निगरानी रखना, जाएगा कि नहीं जाएगा वो आपके ऊपर डिपेंड है। और यदि क्योंकि डाउन बॉटम इसका लगभग 810, 812, 813 के समथिंग इसका बॉटम है। तो यदि ये 813 से नीचे ये रेड कैंडल के अंदर क्लोज होता है तो वहाँ तक एक नीचे जा सकता है। मैं 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर बता रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर यदि क्योंकि यदि आप बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देख के फिर ही आप अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। बड़े को देखिए, छोटे के अंदर ट्रेड लीजिए। आज जैसा कि अभी वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, सुना होगा, 5 मिनट के अंदर वो टाइम फ्रेम के अंदर अपना ट्रेडिंग के लिए बोल रहे हैं। ये सबसे बेस्ट बोल रहे कि ये सबसे बेस्ट है। 5 मिनट के अंदर देखिए आप लोग कि अभी आप 850 के समथिंग आके अभी 860 के समथिंग, 59 के समथिंग BNB चल रहा है। ये आप लोग देखेंगे, ये नाइट के अंदर ये मार्केट गिरा था, ये नहीं सुबह सुबह 5 बजे, क्योंकि मार्केट है ना 2 से लेके 5-6 बजे तक मार्केट गिरता है, क्योंकि काफ़ी सारी पब्लिक सोई रहती है उस समय। और काफ़ी सारे जैसे अलग अलग देश है वहाँ पे मार्केट वहाँ पे ओपन होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का मार्केट वहाँ पे ओपन होता है, अलग अलग कंट्री का मार्केट वहाँ से ओपन होता है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे 859 था, 859 से सीधा मार्केट 850 की समथिंग आया, अभी चल रहा है यहाँ पे 859 के आसपास चल रहा है, 858 की समथिंग चल रहा है। तो यदि ये 5 मिनट के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ ना, तो ये अगला ये स्टेप कैसे तोड़ेगा, कैसे नहीं तोड़ेगा, आप लोग ये ध्यान दीजिए कि अगला स्टेप ये कैसे क्या अपना बना के रखेगा दोस्तों। 60 1A। तो अगला स्टेप के लिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से मार्केट आया, आप लोग देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 2 लाइन है, ये क्या है, 2 लाइन। आपको इन लाइनों के अकॉर्डिंग ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। यदि आप 1 मिनट के अंदर, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम के अंदर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये 1 मिनट की टाइम फ्रेम के अंदर प्रॉपर वे के अंदर काम करता है मार्केट। 1 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी एंट्री बनती थी। यहाँ पे जैसे ही देखिए ये मार्केट ऐसे ये गिर रहा है, अरे यार चलिए अच्छा हुआ, ये ऐसे एक ये लाइन चल रही है और एक ये लाइन। 1 मिनट साथियों, यस। तो ये लाइन के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ, ये यहाँ पे एक लाइन चल रही है, ये यहाँ पे लाइन चल रही है। अभी आपको यहाँ पे देखना है कि पहले मार्केट का मूवमेंट को देखना ज़रूरी है, भाई मार्केट का मूवमेंट क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे काम करना है। बिना उसके अकॉर्डिंग यदि काम करेंगे तो आपका लॉस होगा ही होगा। देखेंगे मार्केट जब जब ये यहाँ पे देखेंगे, जब जब यहाँ पे ये कैंडल क्लोज करता है, ये लाइन है, ये एक ऊपर वाली, ये डाउन वाली, तो जैसे ही ये लाइन ऊपर यहाँ पे बनी, ऊपर ग्रीन बनी, इससे ऊपर जस्ट ग्रीन बनी, तो यहाँ पे एंट्री बन जाती है और यहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना, ये वाले लेवल पे एग्जिट कर लेना चाहिए। ये तो हो गया BNB के अंदर।
साथियों। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी ये है ETH। क्या दोस्तों? ETH बोले तो इथेरियम। इसको आप लोग सभी लोग जानते हैं लगभग। ये कि इसके अंदर हमने कल ट्रेड लिया और ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों ने भी यहाँ पे कुछ ना कुछ किया ही होगा। कल की सिचुएशन देख के आपको भी कॉन्फिडेंस आया होगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनती है, क्या नहीं बनती है, कैसे बनती है, कैसे नहीं, ये एक छोटा 1 मिनट का टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेडिंग है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अभी ये चल रहा है, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर शॉर्ट पोजीशन नहीं करना है, शॉर्ट मारना नहीं है। केवल आपको क्या करना है, ये वाली पोजीशन लेके रखनी है। तो ये एक टाइम फ्रेम है, इसके अंदर आप लोग देखेंगे यहाँ पे आया मार्केट, पहले यहाँ से उठा और ये यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग हुई ना, ग्रीन के अंदर क्लोजिंग हो जाएगी, फिर ये वाला लेवल से आपको क्या करना है, ये वाली लेवल, ये वाली जो है ना, इसका जैसे ही ये एंट्री ऊपर करता है, 1 मिनट का है, जैसे ही एंट्री ऊपर कर लिया, ये ऊपर क्लोजिंग हो गई, तो फिर आपकी एंट्री फिर हो सकता है यहाँ पे थोड़ा डाउन, फिर यहाँ से अप। तो ये कितना जाएगा ये भी चेकअप करना ज़रूरी है। ये चेकअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको अपने पास एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना है। ये कॉइन ग्लास, ये लिक्विडेशन हीट मैप का बहुत ही अच्छा इसका पेज है। तो यहाँ पे आप शिमुल के अंदर जाइए, फिर यहाँ पे शिमुल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे ETH के ऊपर क्लिक कीजिए। ये ETH बाबा के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने ETH के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए लिक्विडेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। कहाँ पे दिखाई दे रही है? ये देखिए पहली लिक्विडिटी ये खा गया, ये 5 मिनट के अकॉर्डिंग। सेकेंड वाली ये अभी इसके पास में नज़दीक पड़ी है। कितने वाली पड़ी है? ये पड़ी है 45-57 के समथिंग पड़ी है, नहीं 45-47 के समथिंग यहाँ पे पड़ी है। तो 45-47 का एक टारगेट लेके रखिए पहले। यस, तो अभी ये 40 पे चल रहा है। आपको लगता है कि आपको अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे खड़ा कर देना है? मतलब ये वाला लेवल है ना, ये वाला लेवल, इस लेवल के ऊपर आपको इससे 1 पॉइंट नीचे आपको स्टॉप लॉस कर देना है, क्योंकि आपकी एंट्री यहाँ पे बनी और यहाँ तक आपका प्रॉफिट बन गया। एंट्री कहाँ पे बनी मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे, मतलब 22 के ऊपर एंट्री बनी और अभी स्टॉप लॉस कहाँ पे हो गया आपका, मतलब यहाँ तक टेक प्रॉफिट। यदि डाउन भी आ गया मार्केट तो यहाँ पे आपका 45-28 की समथिंग आपकी वापस स्टॉप लॉस लग गया। पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा था? पहले ये वाला कैंडल है ना, इसके डाउन के अंदर लग गया। ये वाला कैंडल 45-13, यहाँ पे एंट्री 45-22 की समथिंग एंट्री और अभी 45-28 की समथिंग, 22 और 6 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। मतलब बाई चांस बाई वे नेगेटिव भी ट्रेड जाता है तो यहाँ तक वापस मार्केट आता है, ये लेवल तक, तो आपकी एक एग्जिट हो जाएगी। नहीं तो आपको यदि एक ट्रायल करना है, लंबा ट्रायल करना है, तो यहाँ से 22 से एंट्री की और 40 पे आपने सेल कर दिया। 18 पॉइंट यदि 1 पॉइंट के ऊपर 1 रुपये मिलता है तो 10 पॉइंट के ऊपर कितना मिल गया? कितना मिल गया साथियों? 1 पॉइंट के ऊपर 1 रुपये आप मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। 10 पॉइंट के ऊपर 10 रुपये, 18 पॉइंट के ऊपर 18 रुपये। तो 18 रुपये कमाने के लिए कितना, थोड़ा बहुत ही आपको समय देना है और केवल यहाँ पे सीखना है, समझना है और यहाँ पे जानना है। देखिए यहाँ पे वापस एक वीक मारा ये कैंडल, वापस देखिए वीक मार के वापस क्या करेगा, आप नोटिस कीजिए। ये चीज़ों को नोटिस करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि हम लोग मैं क्या बता रहा हूँ, क्या सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए 34 भी यहाँ पे आया। अभी और भी आपको यहाँ पे पिछला बैकअप आपको बताऊँगा। ये रहा पिछला बैकअप। देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक क्लोजिंग मारी, आया डाउन में, ये ऊपर चला गया। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे इनवाइटेड किया, लोगों को इनवाइटेड किया। यहाँ पे आया
मार्केट पहला देखिए आपको, यस ये देखिए ये वाले कैंडल एकदम बड़ी बनी, फिर ये कैंडल यहाँ पे देखेंगे ये क्लोजिंग नहीं हुई, फिर उसके बाद एक रेड बन गई। जहाँ पे रेड बनती है ना वापस ये ग्रीन बन जाती है ना, तो आप वहाँ पे रिस्क फ्री होके काम करते थे। परंतु फिर अगली कैंडल ग्रीन बनी और फिर अगली कैंडल ग्रीन बनी, फिर रेड बन के डाउन के अंदर आ गया मार्केट। यदि यहाँ पे आपको देखिए मेन क्या है कि पहले तो देखना चाहिए कि मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ तो नहीं है। यदि एक न्यूज़ की वजह से पूरा मार्केट की बैंड बज सकती है, ये ध्यान रखना। मेन क्या है कि स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। गया तो $10 गया और आया तो गया तो ₹10 गया और आया तो ₹50 आया। मतलब ये टारगेट लेके चलना है। यदि अभी यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता था, मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला, यहाँ पे 13 पे एंट्री कहाँ पे बनी, 22 पे बनी। मतलब 9 टिप्स 9, और ये 40 पे चला गया। मतलब 1+2 का रेशियो हो गया। कितना, 1+2 का रेशियो यहाँ पे क्रिएट करके मार्केट अभी चल रहा है 32 पे। यदि 40 से अबू जाता, 48 के ऊपर जाता तो 1+3 का हो जाएगा। वो पेशेंस काम का है दोस्तों। वो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मार्केट जाएगा नहीं जाएगा, नहीं तो जितना है उतना ही ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। यदि आप लोग स्टॉप लॉस के बगैर काम करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए अभी ये, यदि अभी वापस ये 23 ये वाली कैंडल का लो बन जाता है ना यहाँ पे, तो मार्केट देखना यहाँ से डाउन ट्रेड जा सकता है। क्या जा सकता है, डाउन ट्रेड जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये वापस ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो रही है कैंडल, जो 1 मिनट की ये चल रही है ना, 1 मिनट की ये कैंडल ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ये देखिए, या हो सकता है यहाँ पे वीक मार के डाउन ट्रेड आ जाए। या आप देखिए ये देखिए, मतलब इसकी क्लोजिंग से ऊपर यदि ये ग्रीन के अंदर बनती है ना, तो ये ग्रीन के अंदर बनती कैंडल, ये देखिए रेड बनती हुई 28 के ऊपर आ गया वापस। तो यहाँ पे $6-7 आपका रहेगा प्रॉफिट। वो प्रॉफिट लेके चुपचाप बैठ सकते हैं बस। ये देखिए यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे 23 किसका लो है, 28.50। यहाँ पे 28.67 के समथिंग आके गया अभी। मतलब अभी भी देखिए कभी कभी होता है क्या, देखिए ये आ गया वापस, ये वाला 34 के समथिंग। ये देखिए वापस ये देखिए 30.3 ये देखिए, मतलब आया और नहीं स्टॉप लॉस हिट किया, नहीं कुछ किया, परंतु कैंडल के ही जस्ट थोड़ा और नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऐसा नहीं है जैसे ये 28.2 के अंदर स्टॉप लॉस रहता है क्या, ये ध्यान रखना। 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ, ये रहा 1 मिनट बाबा, ये रहा ये रहा 28.50। परंतु आपको 50 पॉइंट अपनी तरफ से डाउन के अंदर लगा के रखना है। और जैसे ही ये देखिए 28 पे आता तो मार्केट चला जाता, खा के निकल जाता, अपना स्टॉप लॉस हिंट करके निकल जाता। कल हमने क्या किया था, केवल आधा पॉइंट की वजह से मार्केट अपना स्टॉप लॉस खा के मार्केट डाउन वापस अब चला गया। कितना, आधा डॉलर की वजह से। ये देखिए वापस ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये देखिए रेड के अंदर। तो ये चलता रहेगा दोस्तों। एक मिनट का ट्रेडिंग है। 1 मिनट के अंदर आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते, वो आपके ऊपर निर्भर है। अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे ETH की बात करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ये कैंडल है, क्या है, ये कैंडल है। अभी इथेरियम की बात करता हूँ, 4530 के समथिंग चल रहा है। कितना, 4530 के आसपास ये चल रहा है। तो आज का कैंडल क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, इसके ऊपर थोड़ा आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो कल ये देखिए ये कैंडल कल यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, ये परसों का क्लोजिंग था। इसका हाई बना था 4633 के समथिंग, इसका हाई बन के ये मार्केट अभी चल रहा है डाउन 4530 के 31 के समथिंग चल रहा है। कितना, 31 के आसपास ये चल रहा है मार्केट। और जैसे ही ये कैंडल वापस क्लोज हुई तो अगली कैंडल रेड के अंदर बदल गई। वो रेड के अंदर कैसे कैसे हम लोग जानेंगे, क्योंकि 4633 से ये मार्केट यहाँ से आया और यहाँ पे आते 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 आते
ये आज लोअर लो बना के चला गया, कितना चला गया, 4,480 के 81 के आसपास ये लो बना के वापस अभी ये ग्रीन के अंदर चल रहा है। हो सकता है आज का मैं बात करता हूँ, ये ग्रीन अगली ये कैंडल है ना, ये 4,633 से अब वो क्लोजिंग होती है आज की इसकी कैंडल की, तो हो सकता है मार्केट अप ट्रेड के अंदर जाएगा। यदि इससे नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो मार्केट एक डाउन ट्रेड के अंदर वापस आपको देखने को मिलेगा 4,200 तक, मतलब कितना 4,250 तक आपको वापस देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है। अभी एंट्री यहाँ पे क्या बनती थी आपकी, एंट्री की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, एक मिनट, ये 1 डे के अंदर है तो 1 डे के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी एंट्री बनती थी, अभी भी एंट्री बन के चल रही है। यहाँ पे ये वाला लेवल के ऊपर एंट्री बन रही थी, ये वाला लेवल के ऊपर 2,628 के समथिंग एंट्री बनती थी, और अभी एंट्री ये चल रही है दोस्तों 2000 कितना 628 के समथिंग, और यहाँ से वहाँ तक 4500 मतलब 2000 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता। यदि यहाँ पे जैसे आपको लगता है कि वहाँ पे ये कैंडल ऊपर की ओर क्लोजिंग कर रहा है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, तो आपको क्या करना है, एंट्री बना के ऊपर की ओर छोड़ देना है। मान के चले यही डाउन ट्रेड के अंदर बनता, ये बता रहा हूँ, यहाँ पे रेड के अंदर आया, ये रेड के अंदर आया और एक वीक मारा, फिर यहाँ से अप ट्रेड के अंदर चला गया, तो ये डाउन ट्रेड है। तो पहले देखना है कि बुल रन जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद क्या है दोस्तों। ये देखिए यहाँ से उठा और यहाँ से सीधा सस्टेन किया और मार्केट अप ट्रेड डाउन ट्रेड चल रहा है। अभी यहाँ पे आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा BTC की डोमिनेंस, और डोमिनेंस के ऊपर भी आपको थोड़ा रिसर्च करते रहना चाहिए, जानकारी लेते रहना चाहिए। ये रहा ट्रेडिंग व्यू, ये रहा, ये ट्रेडिंग व्यू है। इसके अंदर आपको थोड़ा रिसर्च कीजिए। कल मैंने भी इसको देख के हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो ये मार्केट अभी कहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। ये किसका एक सपोर्ट लेवल हो गया, ये इसको ब्रेक करेगा तो अगला इसका सपोर्ट लेवल आ जाएगा ये वाला 4,640 के समथिंग। तो अभी इसका सपोर्ट लेवल की बात करता हूँ, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। कल मार्केट लगभग ये 33 के आसपास से यहाँ पे थोड़ा सस्टेन किया मार्केट, परंतु मार्केट अप ट्रेड के अंदर नहीं जा पाया, तो ये डाउन ट्रेड, डाउन टू डाउन यही चल रहा है मार्केट। तो ये 5 मिनट का है। तो यहाँ पे देखेंगे हर लेवल के ऊपर सपोर्ट लेवल क्या है, किसका क्या है क्या नहीं है। देखिए ये वीक लो, फिर यहाँ पे एक ये लो, ये 4510 के ऊपर एक छोटा सा सपोर्ट लेवल है, और यहाँ से ये उठा ये वाला लेवल से, ये देखिए 4540 आ गया वापस, और ये 40 से सीधा 80 भी जा सकता है, 80 तक आके हो सकता है वापस एक डाउन पड़े, और यह हो सकता है ये 40-80 से यदि यहाँ पे एक बड़ी मात्रा के अंदर एक क्लोजिंग मिल गई। क्लोजिंग कैसे समझिए, मैं बता रहा हूँ आपको। यस ये ऐसे क्लोजिंग में मिलके फिर अगली कैंडल ऐसी बन जाती ना, तो इसका कोई तोड़ नहीं है दोस्तों।
इसका कोई तोड़ नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ BTC डॉट फॉर डोमिनेस, ये रहा। तो इसकी 5 मिनट के अंदर डोमिनेस क्या कर रही है, गिर रही है दोस्तों। क्या कर रही है, ये गिर रही है 58-23 के समथिंग चल रही है। कितना, 58.53 के समथिंग चल रही है 5 मिनट के अकॉर्डिंग। और ये गिरते गिरते यहाँ पे आई हुई है, देखिए यहाँ पे 57.95 के समथिंग आई। और इससे नीचे भी ये यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पाई। ये जो सपोर्ट लेवल है ना, इसको ये ब्रेक नहीं कर पाई दोस्तों। यदि ये इसको ब्रेक कर देता ये डोमिनेस BTC का, ये तो अगला इसका कोई सपोर्ट लेवल नहीं था दोस्तों। यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था। यहाँ पे आप लोग देखिए कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये सपोर्ट ऑटोमेटिक बनता धीरे धीरे बनता जाता है। मेन क्या था कि यहाँ पे 5 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये डाउन ट्रेड बन के यहाँ पे मजबूती के साथ ये मार्केट को तोड़ दी। ये देखिए यहाँ पे ऐसे तोड़ दी तो ऑटोमेटिक ये मार्केट नीचे आ जाता। मतलब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे देखिए कहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ पे क्या मिल रहा है। 1 मिनट, ये देखिए पहला एरिया कहाँ पे। अभी ये सपोर्ट को भी तोड़ना जरूरी है। 58 के सपोर्ट को यहाँ पे टूट गया तो मार्केट एक अप ट्रेड के अंदर जाएगा। यदि इस सपोर्ट को नहीं तोड़ा तो मार्केट यहाँ तक वापस आके यहाँ ये से सपोर्ट को यहाँ तक आके वीक यहाँ पे थोड़ा सेशन करेगा और फिर वापस इसको तोड़ेगा। फिर ये जैसे टूटा तो ये अगला टारगेट आप लोग देख ही पाएंगे। तो मैं 1 मिनट यहाँ पे यार डोमिनेस की मार्केट डोमिनेस तो लगभग 58 के आसपास पड़ा है, 58.23 के समथिंग पड़ा है। आप BTC का भी देख लेते हैं, ETH का भी देख लेते हैं, इथेरियम का भी हम लोग देख सकते हैं। ETH इथेरियम प्लस बाइनेंस USDT, देखिए अभी मार्केट कहाँ पे आ गया, 46 के आसपास आ गया। मैं आपको क्या बोल रहा था कि वहाँ पे आप स्टॉप लॉस मैंने आपको जहाँ पे बताया वहाँ पे लगा के खड़े रहते तो हो सकता है यहाँ तक ये मार्केट आ सकता है। ये वाला लेवल, कौन सा वाला लेवल, ये वाला लेवल के ऊपर मार्केट आ सकता है वापस। और ये लेवल्स को यदि ये ब्रेक कर लिया, ये लेवल को एक ही झटके में यहाँ से मार्केट उठा और यहाँ से सीधा इसको चीर के यहाँ पे फाड़ के फिर ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो गया तो ये 4580 से भी अब वो जा सकता है। अभी देखेंगे 4550 के समथिंग तो ये जाके आया, ये वाला 4549.49, मतलब 22 के ऊपर एंट्री, 2242 हो गया, 22 6 28 और $6 का लॉस होता तो मतलब $28 का यहाँ पे प्रॉफिट लगभग चल रहा है। मतलब होता है क्या है कि यदि आप रिस्की काम करते हैं, रिस्की ट्रेडर बनना चाहते हैं तो एक अलग बात है दोस्तों, उसके अंदर भी बता यदि रिस्क के अंदर करते हैं ना तो एक रिस्की ट्रेडर एक अलग है, परंतु रिस्क के अंदर आपका जो भी है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो सकता है। तो ये तो आप लोग समझ ही गए। अभी हम लोग देखेंगे ETH का। ये बाबा ये रहा, यहाँ से एंट्री बनी आपकी, एक मिनट, एक मिनट साथियों, यस यहाँ पे एंट्री बनी, एंट्री बन के सीधा मार्केट आ गया 59 के समथिंग। तो ये 59 के समथिंग आया ना, 49 सॉरी, तो मतलब आपका रेशियो क्या हो गया, 22 के ऊपर एंट्री बनी, 42
28 से 28 $28 28 समथिंग अभी समझिए प्रॉफिट में रहते हैं। मैंने क्या आपको देखना है कि लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी थी, पहली लिक्विडिटी ग्रैब कर ली कि नहीं, फिर सेकंड के लिए जा रहा कि नहीं, वो चीज़ें देखनी ज़रूरी है। सेकंड के लिए देखेंगे ना, ये ग्रैब किया, थोड़ा यहाँ पे सेशन किया, फिर ये ग्रीन बन रही है ना, ये एक, ये देखिए एक दो, ये बीरेस बनी, बीरेस के बाद ये छोटी सी कैंडल, फिर ये बुलिश कैंडल वापस बनेगी, और जैसे ये बुलिश बनेगी हो सकता है ये यहाँ पे इसको अगली क्वांटिटी को क्रेडिट करके ये मार्केट अप ट्रेड के अंदर जा सकता है दोस्तों। मतलब ये चीज़ें वॉच करने का समय है दोस्तों, सीखने का समय है, समझने का समय है। तो अभी हम लोग चलते हैं बीटीसी के ऊपर। एक मिनट, ये देखिए बीटीसी का चार्ट, ये 1,12,000 को क्रॉस आज 1 मिनट के अंदर तो मैं बताऊंगा 1 मिनट के अंदर, तो इसकी एंट्री यहाँ पे बन जाती थी समझिए। ये क्लोजिंग हुई और जैसे ही हाई मारा यहाँ पे, जैसे ही आपको लगा 1,00,000 ये वाला लेवल 1,06,000 की समथिंग, तो यहाँ पे जैसे ही हाई मारा तो ये सीधा यहाँ से उड़ते 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 ये आ गया 1,12,000। मतलब 400 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट। यदि स्टॉप लॉस रहेगा तो स्टॉप लॉस यहाँ पे आप लगा सकते हैं। पिछली कैंडल एक रेड के, देखिए ऊपर जाता है मार्केट तो रेड कैंडल को फॉलो करना ज़रूरी है, और नीचे आता तो ग्रेड को फॉलो करना ज़रूरी है दोस्तों। मतलब ये दो ही चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर कर ली तो अच्छा बन सकता है, अच्छा बना सकते हैं। सोल देखेंगे 207 के समथिंग चल रहा है, रिपल 2.98 के समथिंग चल रहा है, एडा 0.85991 के समथिंग चल रहा है। ये जितने भी देखेंगे यहाँ पे सुई 3.47 के समथिंग चल रहा है। ये जितने भी आप लोग देख पा रहे हैं ये सब के सब कहीं ना कहीं अपने ही लग रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, अरे यार क्या बोल रहा था मैं भी, ये देखिए अभी यहाँ पे एलपीटी देखेंगे, केटी देखेंगे, ये बाइकोनॉमी देखेंगे, ये जितने भी जेटो देखेंगे, ये पीएचबी पहला नेटवर्क करके ये है, पहला नेटवर्क करके है। तो इसके अंदर भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये ग्रीन बनी, फिर रेड बन गई, फिर रेड बन गई, ये वापस ग्रीन बन गई। तो मतलब यहाँ पे मार्केट है साइड वे। क्या दोस्तों, साइड वे है मार्केट यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि अभी हम लोग एंट्री के लिए जाते हैं ना, अभी हमने हमारा, क्योंकि अभी तो यहाँ पे एंट्री बनेगी नहीं, हमने हमारा लोड कर लिया है ये। यस यस बाबा, यस यस। 1 मिनट, ये रहा, वॉलेट पे गए, ये देखिए हमारे पास अमाउंट कितना है, 50K के समथिंग अमाउंट आ चुका है। हे बाबा, हे बाबा, हे बाबा। ये रहा हमारे पास पैटर्न वैटर्न सब कुछ लगा हुआ है। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे चल रहा है 1,18,000 के समथिंग चल रहा है। ये
ये यहाँ से देखेंगे, यहाँ तक गया, फिर छोड़ दिया, फिर यहाँ पे ट्रैप किया और वापस आ गया। तो मतलब ये चीज़ें भी थोड़ी जानकारी के अंदर रहनी चाहिए। अलग अलग आप